रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ऐसे लोग जो सऊदी अरेबिया के लिए सफ़र कर रहे हैं और उन्हें डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिल रही, उन्हें वाया फ़्लाइट मिल रही है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? और ऐसे लोग जिन्होंने जाना जद्दा में है, अगर फ़्लाइट उनको रियाज़ के लिए मिल रही है तो फिर उनको क्या करना चाहिए? इसके अलावा भी कई ऐसे सवालात हैं इंशाल्लाह आप लोगों के जो ज़हन में हैं और आप लोग पूछ रही हैं मुख्तलिफ़ कमेंट्स में या पर्सनल मैसेजेस करके, तो उनके जवाब इंशाल्लाह आप लोगों को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। सबसे पहले ऐसे लोग जिनको वाया फ़्लाइट मिल रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे को फ़्लाइट मिल रही है इस्लामाबाद से दुबई की, वो एमिरेट्स एयरलाइन की उसकी फ़्लाइट है, वो दुबई पहुंचता है, दुबई से वो सऊदी अरेबिया पहुंचता है। और ऐसे लोग भी हैं जो सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान जाना चाहते हैं, उनको भी अगर वाया फ़्लाइट मिल रही है तो उस पर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। अगर आप पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया आ रही हैं, आपको फ़्लाइट मिल रही है दुबई से रियाज़ के लिए या जद्दा के लिए, तो अगर आप दुबई में पहुंचते हैं तो ज़ाहिर है वहाँ पर भी आपको पीसीआर ज़रूरी है आपका होना। पीसीआर तो ज़ाहिर है आप ऑलरेडी करवा चुके होंगे, आपके पास ही होगा, आप वो पीसीआर तो आपका वैलिड होगा, वहाँ पर आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। आप सऊदी अरेबिया पहुँचेंगे और उसके बाद आपका जो पीसीआर उस वक्त वैलिड होना चाहिए जब आप एयरपोर्ट पर आपकी इमिग्रेशन होती है। लेकिन हो क्या रहा है कि आप लोग जब सैंपल देते हैं, जिस वक्त आपका सैंपल लैब में कलेक्ट किया जाता है पीसीआर के लिए, तो उस वक्त आपका टाइम लिख दिया जाता है और वो आपका स्टार्टिंग टाइम होता है। उस टाइम से लेकर 48 घंटे तक आपका वो वाला टेस्ट वैलिड रहता है जो सऊदी अरेबिया के लिए रिक्वायर्ड है। अब ऐसा भी होता है कि आपके लैब वाले आपका जब सैंपल ले लेते हैं तो हो सकता है आपको आपको 24 घंटे के बाद वो रिज़ल्ट दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह की खबरें आ रही हैं कि आपको रिज़ल्ट लेट मिलता है। कई लैब्स हैं जो जल्दी दे देती हैं, लेकिन ज़्यादातर अभी लोग लेट हो रहे हैं और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपके 24 घंटे वहीं पे ही गुजर जाते हैं और उसके बाद आप जाते हैं दुबई में, एमिरेट्स एयरलाइन से जाते हैं, तो दुबई में पहुंचने के बाद आपको वहाँ पे अगर स्टे होता है, अगर हो सकता है आपका वहाँ पे 8 घंटे का 10 घंटे का स्टे है, तो फिर आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि ऐसा नहीं है कि आप सऊदी अरबिया पहुँचें और वहाँ पर आपका पीसीआर एक्सपायर हो चुका हो। इसलिए जब भी आपने फ़्लाइट लेनी है, मिनिमम उसका जो वाया जो है वहाँ पे स्टे है वो मिनिमम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, नंबर 1। नंबर 2 पे आ जाते हैं कि ऐसे लोग जो सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान जा रही हैं, उनका क्या होगा? सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान अगर आप जा रहे हैं तो आपको डायरेक्ट फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट मिलती हैं, आप अपनी डायरेक्ट फ़्लाइट करवाएं और आप चले जाएं। लेकिन कुछ लोगों को अगर मुश्किल लग रहा है, उनको टिकट महंगी लग रही है और सस्ती टिकट अगर वाया की उनको मिलती है, तो क्योंकि पाकिस्तान के लिए पीसीआर की तो ज़रूरत आपको है नहीं, आप अगर डायरेक्ट जा रही हैं पाकिस्तान के लिए तो आपको पीसीआर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वाया टिकट करवाएंगे और वाया के दौरान आपका स्टे होता है और आप वाया की कनेक्टिंग आपकी फ़्लाइट होती है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आपको उसके लिए पीसीआर करवाना पड़ेगा और सऊदी अरेबिया से ही करवा के आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पीसीआर अपना करवाते हैं और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से कहीं से भी आप करवाते हैं सऊदी अरेबिया से, तो मिनिमम जो है उसकी प्राइस है वो 800 रियाल है। 1000 रियाल 1100 रियाल तक वो टेस्ट आपको करवाना पड़ता है जो पीसीआर आपका टेस्ट होता है। तो कोशिश कीजिए कि जो फ़्लाइट्स आपने लेनी है, फ़्लाइट डायरेक्ट लें, आप वाया फ़्लाइट ना लें, वो आपके लिए बहरहाल बेहतर है। लेकिन गवर्नमेंट के इदारों ने जो फैसिलिटी दी हुई है, अगर आपने पीसीआर करवाना है तो तत्मन ऐप के ज़रिए और तवक्कल ऐप के ज़रिए जो आप अपॉइंटमेंट अपनी लेते हैं, वो अपॉइंटमेंट लेने के बाद फ्री में टेस्ट थोड़े दिनों पहले तो हो जाते थे, लेकिन अभी तक आज की डेट्स में मुझे कंफर्म नहीं है कि वो अभी भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर किसी ने करीब में करवाया है तो प्लीज़ आप कमेंट में जाके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं जी। आप अगर सऊदी अरेबिया से आई एम सॉरी आप सऊदी अरेबिया में पहुंचते हैं, आपने जाना है जद्दा में, लेकिन आपको फ़्लाइट मिली है रियाज़ की। जब आप फ़्लाइट आपकी इमिग्रेशन हो जाती है, जब रियाज़ में इमिग्रेशन होने के बाद आपके पास 8 घंटे का टाइम होता है। 8 घंटे के अंदर आपको ऐप इंस्टॉल करनी होती है, वहाँ पे लोकेशन आपने पिन करनी होती है और अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर्ड आपने करना होता है। अगर आप नहीं करते तो आपने साइन पेपर भी किए हुए हैं कि मैं इन तमाम रूल्स को फॉलो करूँगा। तमाम रूल्स जिनमें ये भी बात आई हुई है कि आप अपनी ऐप इंस्टॉल करेंगे, आप लोकेशन पिन करेंगे, आप क्वारंटाइन करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपने साइन की हुई हैं। अभी कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि भाई मैंने तो नहीं की। बड़ी मज़े की बात है, वैसे बड़े हौसले वाले लोग हैं जो इस तरह बात करें। मैं यकीन करें कि मेरा तो खून खौल गया। मुझे कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, किसी को आप कमेंट में जाके देखें, वीडियोस के कमेंट्स में जाके देखें, कमेंट भी किया हुआ है तो किसी को ज़रूरत नहीं है ऐप इंस्टॉल करने की, ऐप का कोई मसला नहीं है। यार जो जो गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया है आपने उसको साइन किया हुआ है। अगर आप साइन कर चुके हैं, अल्लाह करे आपकी बात ठीक है, अल्लाह करे एक्शन ना लिया जाए, लेकिन अल्लाह ना करे अगर एक्शन ले लिएगा तो फिर आप क्या करेंगे? 5 लाख रियाल जुर्माना है उस पर, 2 साल की कैद है। और जिसको हो गई ना पता उसको चलेगा। आई एम सॉरी कुछ अल्फाज मैं थोड़ा इस तरह कह गया हूँ, लेकिन
پتہ نہیں یہ پروفیسر کہاں سے آ جاتے ہیں، سوری کہ وہ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیوں لوگوں کو وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو رولز لکھے ہوئی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ آپ نے کوارنٹائن ہونا ہے تو پھر ہونا ہے، آپ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 8 گھنٹے کے اندر آپ نے اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، رجسٹرڈ کرنا ہے، اپنی لوکیشن پن کرنی ہے، تو پھر آپ کو کرنا ہوگی۔ آپ نہیں کریں گے تو جو نہیں کرے گا ظاہر نقصان کا ذمہ دار بھی وہی ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ کسی بندے کے خلاف کوئی بندے کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ اس طرح کی غلطی کر بیٹھے، اللہ کرے کہ اس کی بچت ہو جائے، لیکن پکڑا گیا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، کوئی اور دوسرا تو نہیں ہوگا۔ اس لیے کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ جدہ میں پہنچ چکے ہیں اور آپ نے ریاض جانا ہے تو آپ بہتر ہے کہ جدہ میں کہیں سٹے کر لیں، کیونکہ 8 گھنٹے کے اندر آپ کا پہنچنا مشکل ہوگا۔ بہتر ہے آپ وہاں پر کہیں سٹے کر لیں، خود آپ کوارنٹائن ہو جائیں تھوڑے دنوں کے لیے، تھوڑے ٹائم کے لیے، آپ بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ باقی آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ اپنا خود کرنا ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ رول بتا رہا ہوں، جو آپ نے سائن کیا ہے جس پیپر پہ، اسی پیپر پہ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور آپ نے وہاں پہ سائن کیا کہ ہاں میں یہ کام کروں گا۔ تو اس لیے کوئی بھی غلط فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 چیزیں آپ لوگوں کو میں نے کلیئر کر دی ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز میں نے آپ کو کلیئر کی کہ آپ وایا فلائٹ پہ آ رہے ہیں تو آپ نے دھیان رکھنا ہے فلائٹ کا کہ آپ نے کیسے آنا ہے اور کس طرح آپ نے ٹائم کا لحاظ رکھنا ہے۔ 48 گھنٹے کے اندر آپ کی انٹری ضروری ہے، سعودی عربیہ میں امیگریشن ہونا ضروری ہے۔ اور اگر آپ سعودی عربیہ سے باہر جا رہے ہیں، پاکستان جا رہے ہیں، تو جس ملک سے آپ کی وایا ہے وہاں کا رول آپ پر اپلائی ہوگا۔ وہاں پر پی سی آر کی ضرورت ہے تو پھر پی سی آر آپ کو کروانا پڑے گا۔ پی سی آر 1000 ریال تک تقریباً ہوگا۔ بہتر ہے کہ آپ ڈائریکٹ فلائٹ لیں، اگر آپ پاکستان جا رہے ہیں تو ڈائریکٹ فلائٹ لیں، پی سی آر کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو جو اپلیکیشنز ہیں اور جو بھی آپ جو چیزیں آپ نے سائن کی ہوئی ہیں، جس پیپر پر آپ نے سائن کی ہے، اگر آپ نے پڑھا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس پر آپ اس پر عمل کریں۔ اگر نہیں پڑھا تو پھر ایک دفعہ نیٹ پہ جا کے سرچ کر لیں، وہ تمام ہدایات وہ جو جاری کی گئی ہیں وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہیں، پہلے بھی بھلائی کے لیے تھیں اور ابھی آپ کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرور احتیاط کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔